बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका ये सबसे जो है वो मेन टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम भी देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी मेक यूज़ ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए को यूज़ करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए का अब क्या मतलब है, डीएनए ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसा रिकम्बिनेंट डीएनए से क्या मुराद है, ऐसा डीएनए जो दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को मिला के बनाया गया है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, और उसमें हमने साथ में कौन सा डीएनए ऐड किया है, ह्यूमन का ऐड किया है। तो ये जो है वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को एक साथ रखा गया है, तो इसे क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए को जब यूज़ किया जाता है तो इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम स्टेप्स देखने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो है वो प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ टू बी क्लोन्ड। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जो हमने जीन लेना है उसको क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। जिस जीन को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, मालिक्यूलर सीजर टू कट जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास, उसको किस तरह से कट आउट किया जाता है, मालिक्यूलर सीजर्स मौजूद होते हैं, उनकी मदद से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया जाता है। यूज़ मालिक्यूलर कैरियर और वेक्टर। फिर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको मालिक्यूलर सीजर की मदद से कट किया गया है उसको एक मालिक्यूलर कैरियर या वेक्टर में रखते हैं। ठीक है, और फिर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ, ये जो वेक्टर है या मालिक्यूलर कैरियर है, इज़ देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एक्सप्रेशन सिस्टम। फिर उसको एक एक्सप्रेशन सिस्टम में रखा जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इस टेक्नोलॉजी में स्टेप्स हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अबाउट है जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसको किस तरह से आइसोलेट किया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, हाउ टू गेट अ जीन। अगर हमारे पास जो जीन है, केमिकल सिंथेसिस है, जीन अगर है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल है, तो ये लेबोरेटरी मेथड के ज़रिए तैयार किया जा सकता है। अब जीन में क्या होता है, डिफरेंट जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो लैब में हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर OH है और H है तो हम लेबॉर्ट्री के ज़रिए क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। ठीक है, वाटर बना सकते हैं। इसी तरह अगर हमें पता हो कि एक जीन के अंदर कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक जीन को तैयार कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में। ठीक है, अगर जो है वो जीन्स स्मॉल हैं तब कर सकते हैं, अगर सीक्वेंस 1000 या इससे प्लस हैं तो फिर जो है वो ये क्या होता है, मुश्किल होता है। तो एक और तरीके से अगर हम देखें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, जैसे हम डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन कहते हैं, जिससे प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है वो जीन से इंफॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए में आती है। ठीक है, तो फ्रॉम मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो हम मैसेंजर आरएनए, कुछ ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको यूज़ करके ये मैसेंजर आरएनए दोबारा किस में चेंज हो सकता है, डीएनए में, या जो यहाँ पे जीन का सीक्वेंस मौजूद है उसमें। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसमें चेंज के ज़रिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ज़रिए मैसेंजर आरएनए किस में चेंज हो सकता है, डीएनए के अंदर। अब जो मेन चीज़ है कि किस तरह से इसको आइसोलेट किया जाता है, तो मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से क्रोमोसोम से इनको अलग किया जाता है। और किस तरह से किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस।
जीन्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम से जीन को अलहदा किया जा सकता है बाय कटिंग फ्रॉम फ्लैंकिंग साइट्स। अब फ्लैंकिंग साइट्स क्या होती हैं, जैसे ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एक जीन का सीक्वेंस मौजूद है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद है, जीन्स हैं। तो यहाँ पे इस जीन के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी क्या है, कुछ साइट्स मौजूद हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फ्लैंकिंग साइट्स कहते हैं। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं ये कट इन फ्लैंकिंग साइट्स पे ही लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इस जीन को हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो फ्लैंकिंग साइट्स मौजूद होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को हम कहाँ से जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो इसका सोर्स है नेचुरल एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के नेचुरल एंजाइम्स हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, जो उनको वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल एंजाइम्स हैं बैक्टीरिया के और उनको किस चीज़ से बचाते हैं, वायरसेस से। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं बाय डैमेजिंग द डीएनए ऑफ वायरसेस, वायरसेस की के डीएनए को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं और फिर उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। डिस्कवरी की बात करें तो 1970 में हैमिल्टन और स्मिथ ने सबसे पहले ये डिस्कवर किए, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हमारे पास जो 400 एंडोन्यूक्लियोजेज हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं वो हमारे पास कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है EcoR1, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो एस्क्रिशिया कोलाई से लिया गया है। अब जैसे मैंने बताया था कि कुछ साइट्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम फ्लैंकिंग साइट्स कहते हैं, ठीक है। जीन का सीक्वेंस है, इसके दोनों साइड्स पे फ्लैंकिंग साइट्स मौजूद होती हैं जहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है, ठीक है। तो इन जो साइट्स हैं, इन साइट्स में कुछ सीक्वेंस मौजूद होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मौजूद होते हैं जिन्हें पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं इन फ्लैंकिंग साइट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी होते हैं, यानी अगर उनको उल्टा पढ़ें तो वो क्या होते हैं, वो भी सेम होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे मोम की, तो इसको इस साइड से पढ़ें या इस साइड से, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है। तो इसी तरह ये भी रिवर्स ऑर्डर में होते हैं और इनको दोनों साइड से पढ़ें तो ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये इसी साइड्स पे, इन्हीं साइड्स पे, फ्लैंकिंग साइड्स पे ये सीक्वेंस मौजूद होते हैं, यहीं पे क्या करते हैं, कट लगाते हैं, इन्हीं को यूज़ करके क्या करते हैं, डीएनए को कट लगाते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।